Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of second year. Welcome to class of English. As you know, we are studying different topics of English language और हमने sentences, clauses, काफ़ी सारे topics पहले स्टडी किए हैं. अब मैं थोड़े से मिसलिनियस टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. जिस तरह हमने लास्ट टाइम नाउन केसेस डिस्कस किए, पार्ट और ऑब्जेक्टिव पेपर, ठीक है. तो इसी तरह हमने पहले सब्जेक्ट, वर्ड, एट्रीब्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं. तो आज का भी हमारा एक इसी तरह का एक जो टॉपिक है, ठीक है, और इस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लीमेंट्स. ये एक डिफरेंट टॉपिक है और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में वो कॉम्प्लीमेंट से पूछते रहते हैं और कोई एक पार्ट अंडरलाइन करके आपसे उसके रिलेटेड 4 ऑप्शंस पूछ लेते हैं और फिर काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स भी पूछ लेते हैं कि जी ये कौन सा है. तो ये मिसलेनियस टॉपिक्स हैं. इंशाल्लाह हम आगे जितने लेक्चर्स आ रहे हैं मेरे, तो उसमें इंशाल्लाह ये मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं दे विल कंटिन्यू. और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कॉलेजेस में डिफरेंट जगह के ऊपर ज़रा कम डिस्कस होते हैं, या तो इनके लिए कई दफ़ा स्टूडेंट्स जो हैं उनको अकेडमीज में जाना पड़ता है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप की तैयारी करा दें, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे. इसलिए मैंने इनकी टॉपिक्स की लिस्ट बनाई हुई है अपने पास और हम इंशाल्लाह ये टॉपिक्स जो हैं आपके साथ ये मैं इनके लेक्चर यहाँ के ऊपर इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए. क्योंकि आपका एक बात आप याद रखें, मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि आपका मिनिमम टारगेट, लीस्ट टारगेट आपके पेपर में मार्क्स का एटलीस्ट 80% है, A1 ग्रेड. और उसके लिए कंडीशन ये है कि आपके हर क्वेश्चन में आपके एटलीस्ट यू शुड गेट 80% मार्क्स, ठीक है. यानी 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, यू मस्ट गेट एटलीस्ट 16 और 17 एटलीस्ट. मैक्सिमम तो लिमिट आपकी 20 है, ठीक है, आपको टारगेट ही वो होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपके कम से कम 16 या 17 तक आए. और उसके लिए आपको पेपर में बार बार मैं बताता हूँ कि मेरा फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट ईयर का गाइडलाइन प्रीवियस लॉकडाउन में जो रिकॉर्ड किया गया, लेक्चर 1 HSSC 1 बुल, आप लोग भी सुने, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा. और मैं उसका रिकॉल अपने हर लेक्चर में प्रोवाइड थोड़ा थोड़ा करता रहता हूँ कि ये आपके एक एक मार्क्स आपका मेरिट बनाएंगे. एक एक मार्क, एक एक नंबर से आपका मेरिट बनता है, ठीक है. तो आपके लिए मेरी कोशिश ये है कि ऑब्जेक्टिव टाइप से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड मैं आपके साथ ज्यादा टॉपिक डिस्कस कर लूँ. बुक से रिलेटेड तो कर लिए, एक आध चैप्टर रह गया, इंशाल्लाह लेटर ऑन हो जाएगा. तो कोशिश मेरी ये है कि इसका टाइम का फायदा उठाते हुए सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, पर्टिकुलर इन जनरल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी एडवांटेज मिल सकता है कि मैं वो टॉपिक्स आपसे डिस्कस करूं जो लैंग्वेज से रिलेटेड आप हैं, आपके ऑब्जेक्टिव पेपर से रिलेटेड है. तो इसी चीज से हमारी सीरीज का नेक्स्ट हमारा जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्स. Before I go into the detail of this compliments, मैं आपको एक एडिशनल इसका जो है वो प्री डेफिनेशन एक पार्ट बताना चाहता हूँ कि compliments is a pair of words. कॉम्प्लीमेंट जो है ये एक पेयर ऑफ वर्ड्स है, ठीक है. और ये पेयर ऑफ वर्ड्स किस तरह के, एक कॉम्प्लीमेंट्स हम लिखते हैं आई के साथ और एक लिखते हैं ई के साथ, ठीक है. एक हम कॉम्प्लीमेंट्स का वर्ड यूज करते हैं आई के साथ और एक हम कॉम्प्लीमेंट्स का वर्ड यूज करते हैं ई के साथ, COMPLI और COMPLE. यानी आई और ई से पहले भी सेम है और बाद में भी सेम है, ठीक है. जो पहले वाला है कॉम्प्लीमेंट्स LI, इट मींस टू पे थैंक्स, टू पे रिगार्ड्स, टू ऑफर, ठीक है. पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल, पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू हिज फैमिली, प्लीज पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू हिम, पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू योर एल्डर्स, ठीक है. पे माई कॉम्प्लीमेंट्स ऑन दिस स्पेशल इन्विटेशन. और एक है ई के साथ, इसका मतलब होता है कंप्लीशन, टू कंप्लीट समथिंग, ठीक है. आप देखें कि ये आपका जो कॉम्प्लीमेंट्स है जो हमने पढ़ना है ये कंप्लीशन से रिलेटेड है. इसको आपने याद रखना है ई से. ई वाला जो है वो कंप्लीट से आपने याद रखना है, ठीक है. COMPLE जो है वो कंप्लीट में आता है, मुकम्मल करने में आता है. तो जब भी हम कंप्लीमेंट के लिए यूज करेंगे तो उसके लिए हम ई वाला यूज करते हैं. आप मैथ्स भी पढ़ते हैं, एक कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो वो कंप्लीमेंट यही है जो एक चीज को कंप्लीट कर रहा है. तो इसी तरह ये जो है पेयर ऑफ वर्ड आपको पता होना चाहिए, आपके कार्ड में कंफ्यूजन ना रहे कि ये कंप्लीमेंट्स तो हम पहले भी यूज करते हैं, वो आई वाला है वो थैंक्स के लिए पे होता है के लिए है, और ये ई वाला है ये हम यूज करते हैं कंप्लीट करने के लिए. Coming to our topic, तो what is how we define it, ठीक है. As usual एक बार हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करेंगे जैसे कि मेरी रूटीन है बाकी प्रीवियस टॉपिक्स में भी कि आई स्टार्ट विद द डेफिनेशन. उसका एडवांटेज ये होता है कि आपको जो प्रीवियस किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो वो हमेशा के लिए वो दूर हो जाती है, रिवीजन हो जाती है. तो बाय डेफिनेशन द वर्ड और वर्ड्स
that complete a predicate in a sentence are called complements. अब देखें, हमने पहले जो टॉपिक पढ़ा था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एनालिसिस वाला, वो अब यहाँ फिर अप्लाई हो रहा है, हालांकि हमने क्लॉजेस में भी दरमियान में पढ़ा। तो ये वो जो एनालिसिस ऑफ सेंटेंस है वो आप लोग उसको बार बार सुनते रहें, बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, ठीक है। अगर फिर भी समझना आए या फर्दर भी ये चाहें तो आप फिर मेरा फर्स्ट ईयर का लेक्चर है क्लॉज, प्रीवियस लॉकडाउन में रिकॉर्डेड है, वो आप लोग सुन लें आपको। तो अब देखें ये टर्म्स बार बार आ रही हैं, उस वक्त मैंने बताया था कि आगे बार बार इन टर्म्स का रेफरेंस आएगा। द वर्ड और वर्ड्स है क्या कंप्लीमेंट्स? द वर्ड और वर्ड्स दैट कंप्लीट अ प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस, ठीक है। द वर्ड और वर्ड्स दैट कंप्लीट अ प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड कंप्लीमेंट या आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, साजिद इज अ कार डीलर। साजिद सब्जेक्ट इज से प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद हमने ऐड किया तो सेंटेंस कंप्लीट होगा। साजिद इज अ कार डीलर, तो इस साजिद के इसके बाद जो हमने ऐड किया, कंप्लीट किया जिन वर्ड्स के साथ, दैट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। द क्लास अपॉइंटेड हिम प्रॉक्टर। द क्लास अपॉइंटेड हिम प्रॉक्टर, ठीक है। यानी बेसिकली इट इज अ टाइप, इट इज अ नाउन एक्सप्रेशन है, व्हाट का आंसर कर रही है। साजिद इज व्हाट, मैं आपको क्लास में कह दूंगी कि किसी स्टूडेंट के बारे में नहीं कि हसनैन इज, अब आप मैं चुप कर जाऊं, आप कहेंगे सर क्या, व्हाट, ही इज व्हाट, ठीक है। तो व्हाट का क्वेश्चन जहां पे भी आ जाएगा वहां पर नाउन एक्सप्रेशन आ जाती है और यहां पर वो एज अ कंप्लीमेंट आ रही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं साजिद इज अ कार डीलर। द क्लास अपॉइंटेड हिम प्रॉक्टर। शी आस्क्ड टू हेल्प हर। शी आस्क्ड टू हेल्प हर। शी आस्क्ड व्हाट, टू हेल्प हर, कि उसकी हेल्प की जाए। तो ये हमने जो प्रेडिकेट में द साजिद के बाद प्रेडिकेट आ गया, द क्लास के बाद प्रेडिकेट आ गया, शी के बाद प्रेडिकेट आ गया, इसके बाद इनकम्प्लीट था हमने ऐड कर दिया, अपॉइंटेड हिम के बाद फिर हमने जो चीज ऐड की मीनिंग कंप्लीट करने के लिए प्रॉक्टर, वो कंप्लीमेंट्स बन गया। शी आस्क्ड के बाद हमने जो है वो फिर कंप्लीमेंट ऐड किया, इसके मीनिंग को कंप्लीट किया, तो ये हमारे पास बन गया कंप्लीमेंट। दिस इज कॉल्ड कंप्लीमेंट, राइट। नाउ दीज कंप्लीमेंट्स दे हैव टू टाइप्स, ठीक है। नंबर वन, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट्स। नंबर वन, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट्स, यानी वो कंप्लीमेंट्स जो सब्जेक्ट का मीनिंग कंप्लीट करें। द कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट्स, अभी सिंपल वर्ड में बता रहा हूं, डेफिनेशन में टेक्निकल वर्डिंग अलग है। वो कंपोनेंट्स जो सब्जेक्ट का मीनिंग कंप्लीट करें, ठीक है, उस दे आर कॉल्ड सब्जेक्ट कंप्लीमेंट्स। बाय डेफिनेशन, द कंप्लीमेंट्स दैट डिफाइन और ऐड मीनिंग टू अ सब्जेक्ट। देखें, द कंप्लीमेंट्स दैट डिफाइन और एड मीनिंग टू अ सब्जेक्ट एंड, अब इसमें एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, एंड फॉलो अ हेल्पिंग वर्ब। यानी दो पार्ट है इस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट की डेफिनेशन के, एक है दैट डिफाइन या एड मीनिंग टू अ सब्जेक्ट और दूसरा एंड फॉलो व्हाट, अ हेल्पिंग वर्ब। दे आर कॉल्ड सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। एग्जांपल्स देखें, योर ड्रेस इज नीट एंड क्लीन। योर ड्रेस, ठीक है। अब हमने सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं उसका मीनिंग, ठीक है। योर ड्रेस इज नीट एंड क्लीन। इज आ गया, योर ड्रेस आ गया सब्जेक्ट, इज आ गया हेल्पिंग वर्ब और नीट एंड क्लीन उसका आ गया कंप्लीमेंट। अगर मैं इसके आगे फुल स्टॉप लगा दूं, सेंटेंस ही इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जब इनकम्प्लीट रहेगा तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड कंप्लीमेंट। अली इज माई फ्रेंड। अली सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, उसके आगे हमने जो उसको ऐड किया, डिफाइन किया, कंप्लीट किया, दैट इज माई फ्रेंड। दिस इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। कुछ और एग्जांपल्स देखें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी सब्जेक्ट,
इज से प्रेडिकेट आ रहा है, ठीक है, और इज हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद जो हमने ऐड किया दैट इज द बेस्ट पॉलिसी, और वो होगा इसका कंप्लीमेंट। नेक्स्ट, ट्रूथफुलनेस इज अ गुड क्वालिटी। ट्रूथफुलनेस इज अ गुड क्वालिटी। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, हेल्पिंग वर्ब को हमने कंप्लीट किया अ गुड क्वालिटी से, ठीक है, और ये इसको हमने कंप्लीट किया गुड क्वालिटी से, और ये जो है दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ब्रैकेट में आपने जब लिखना तो यू विल नॉट, आपको ब्रैकेट में गिवन नहीं होगा, ये मैंने आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा होता हूँ, मेरी रूटीन है कि उस टॉपिक को मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ या उसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। आपको पेपर में कभी अंडरलाइन में आ सकता है कि द अंडरलाइन पार्ट इज प्रेडिकेट, कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, वर्ब कंप्लीमेंट, नाउन केस। कभी आपको वैसे पूछ सकते हैं द सेंटेंस हैज आगे नीचे ऑप्शंस में, तो आपने बड़े तरीके से टेक्निकली बार बार सुनना है लेक्चर, सेंटेंसेस लिखें, फाइंड करें, प्रैक्टिस करें, तब जाकर आपका ये टॉपिक्स के लिए कंप्लीट होंगे। ट्रूथफुलनेस इज अ गुड क्वालिटी। अब ये तो इस वाले थे, बहुत सारे कुछ थोड़े और भी देख लें। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम क्लास। ही इज सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, जहां से प्रेडिकेट आ गया, और उसको हमने कंप्लीट किया किस चीज से, एब्सेंट फ्रॉम क्लास। यू हैव माई बुक। यू हैव, यू इज सब्जेक्ट, यहां से प्रेडिकेट आ गया, हैव उसका हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है, और उसको हमने जब कंप्लीट किया माई बुक से, तो दिस विल बी कंप्लीमेंट, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आप देख लें थोड़ा सा, आपको यहाँ के ऊपर एक चेंज जरा नजर आ रही है। वो लास्ट टाइम हम टॉपिक पढ़ रहे थे कंप्लीमेंट का, और उसमें प्रॉब्लम ये हुआ था कि वाइल रिकॉर्डिंग जब हम ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट पर पहुंचे हैं तो कोई टेक्निकल फेलियर हो गया, जिसकी वजह से वो लेक्चर जो है वो कंप्लीट नहीं किया जा सका। तो बेसिकली हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे अपना कंप्लीमेंट, ठीक है, और हमने पढ़ा था कि कंप्लीमेंट इज दैट सेट ऑफ वर्ड्स दैट कंप्लीट्स अ प्रेडिकेट, ठीक है। और उसके बाद हमने उसकी फिर कुछ एग्जांपल, उसकी दो टाइप्स पढ़ी थी, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हमने पढ़ा था द कंप्लीमेंट दैट फॉलोज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था द कंप्लीमेंट दैट फॉलोज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब ये क्योंकि ऑलरेडी इस लेक्चर का जो प्रीवियस पार्ट है उसमें ये चीज आ चुकी है, और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें थोड़ा सा हमारा एक टेक्निकल फेलियर हो गया, जिसकी वजह से वो लेक्चर जो था उसका सेकंड पार्ट जो है वो मैं अभी इसके उसको अभी आज रिकॉर्ड करवाया, ठीक है। तो इसीलिए आपको उसमें थोड़ी सी बोर्ड की चेंजेस भी नजर आ रही होगी, मेरी ड्रेसिंग का चेंज भी नजर आ रहा है, वो इसी वजह से कि उसको जब हम एंड पर पहुंचे हैं तो वो उसमें इशू आ गया, कोई टेक्निकल एरर आ गया, जिसकी वजह से वो एज आगे फर्दर रिकॉर्ड नहीं हो सका, और अभी उसको जो थोड़ा सा पार्ट रह गया वो मैं इसमें ऐड करवा देता हूं ताकि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो टॉपिक हमारा चल रहा था कंप्लीमेंट का, और हमने पढ़ा कि कंप्लीट सा प्रेडिकेट, इसकी दो टाइप्स थी। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हमने डिटेल पढ़ दिया था, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो था हम पढ़ रहे थे। तो लेट्स सी, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। द कंप्लीमेंट्स दैट फॉलो अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। द कंप्लीमेंट्स दैट फॉलो ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट in a sentence are called object complements, ठीक है। अब ये इसमें एक कॉन्सेप्ट आया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, तो ये डेफिनेटली आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आगे किसी टॉपिक में एक मेरा टॉपिक इंशाल्लाह आएगा मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स, उसमें बड़ी छोटी छोटी चीजें, उसमें ये बहुत सारी चीजें आपकी रिवाइज होंगी, जिसमें इम्पर्सनल वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और छोटे छोटे ऐसी चीजें हैं जो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा, आपको ऑब्जेक्ट का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसमें देखें, द कंप्लीमेंट्स दैट फॉलो ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट्स। पहले जो था वो था सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है, उसका कंप्लीमेंट यानी सब्जेक्ट का जो मीनिंग था विद द हेल्प ऑफ अ हेल्पिंग वर्ब, वो हम उससे कंप्लीट कर रहे थे, राइट। तो उसको इसलिए हमने से कहा था सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। वो इसी लेक्चर का जो प्रीवियस में जो शुरू के कुछ मिनट्स हैं उसमें वो सारा है, डिटेल है, आप उसको रिवाइंड करके सुन सकते हैं। जबकि ये वाला जो है द कंप्लीमेंट्स दैट, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्यों? कि ये वो कंप्लीमेंट है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है। फॉर एग्जांपल, आई टोल्ड हिम द आंसर, ठीक है। अब आई इसमें सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, और हिम इसमें जो है दैट इज
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो शॉर्टली मैं आपको ये बता देता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जो कंपल्सरी पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिसके बगैर आपका सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट टाइप रह सकता है, ऑल्दो ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है, लेकिन जहां ऑब्जेक्ट्स ऐड कर दी हो उसके लिए। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है कि इसको अगर रिमूव भी कर दें तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और जनरली जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसी को हम जो है वो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी कह सकते हैं। I told him the answer. I told him the answer. The answer जो है वो कंप्लीट हुआ है। अगर जो हमारा सेंटेंस I told him, मैंने उसको बताया, यहां तक कंप्लीट है, ग्रामेटिकली सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन फिर भी माइंड में कॉन्सेप्ट आ रहा था क्या बताया, तो वो जो क्या का कॉन्सेप्ट है वो उसको हम कहेंगे, वो कंप्लीट करने के लिए मीनिंग, इसीलिए उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, यानी ऑब्जेक्ट को फर्दर कंप्लीट हमने जिस चीज से किया, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। दे फाउंड हिम इन द ग्राउंड, दे फाउंड हिम, ठीक है, हिम क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दे फाउंड हिम इन द ग्राउंड, अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट ये है ना कि अब फॉर एग्जांपल मैं यहां से हिम रिमूव कर दूं, दे फाउंड इन द ग्राउंड वर्ड, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट ही खत्म हो जाती है। तो इसके लिए आपके पास जो डायरेक्ट चीज जो है जिसके ऊपर एक्शन किया जाए उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एनीवेज इन द ग्राउंड, उन्होंने उसको तलाश कर लिया, जब वो उनको मिल गया, सवाल हमारे माइंड में एकदम आ गया, कहां से मिला, कहां तलाश किया, किधर था, ठीक है। तो वो चीज जो है, जो क्वेश्चन हमारे माइंड में अचानक आएगा वो उसको कंप्लीट कर रहा है। दे फाउंड हिम इन द ग्राउंड, पूरी चीज कंप्लीट हो गई है। जैसे उर्दू में रोजाना हम आपस में बातचीत में डेली डिफरेंट सेंटेंसेस यूज करते हैं। मैं आपको कहता हूं जी कि मुझे जो है अरशद मिला, मतलब मुझे कहाँ मिला, हम कहेंगे जी मार्केट में, इन द मार्केट, इन द ग्राउंड, इन द क्लास, इन द कॉलेज, ठीक है, गोइंग टू होम एक्सेट्रा। तो वो चीज जो आपके इस चीज को कंप्लीट करे, आपके ऑब्जेक्ट का मीनिंग कंप्लीट करे, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ही लॉक्ड हिज कीज इन द ऑफिस, ठीक है, कीज क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इन द ऑफिस उसका जो है वो कंप्लीमेंट है, ये भी कंप्लीमेंट है, ये कंप्लीमेंट जो है मैंने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। ही लॉक्ड हिज कीज इन द ऑफिस, आपको कहे जी मैं आपको अपनी गाड़ी लॉक, अपनी कीज लॉक कर रहा हूं, आप एकदम पूछेंगे जी कहां, गाड़ी में, घर में। तो अब यहां के ऊपर हमने एक एग्जांपल ले ली, इन द ऑफिस, ऑफिस में भूल आया, ठीक है। तो ये ये जो इन द ऑफिस है ये क्या चीज है, कंप्लीमेंट है। नेक्स्ट देखें, वी सिलेक्टेड हिम, हिम ये के ऊपर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आवर ग्रुप लीडर, हमने उसको चुन लिया, मीनिंग कंप्लीट है, सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन व्हाट क्वेश्चन करेंगे जी क्या, तो आप कहेंगे जी अवर ग्रुप लीडर, तो ये अवर ग्रुप लीडर जो है दिस इज कंप्लीमेंट, ठीक है। तो अब यहां आप एक दफा फिर देख लें कि जो वो चीज जो आपका सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रही है उसकी एग्जांपल्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और हमारा ये जो टॉपिक रह गया था ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, तो उसकी डिटेल ये है कि जब ऑब्जेक्ट का जो आगे फर्दर मीनिंग आप ऐड करना चाहें, जब ऑब्जेक्ट में आप मजीद एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका मीनिंग बता दें, ऑल्दो मैं आपको फिर ये बता रहा हूं कि सेंटेंस बाय ग्रामर इज कंप्लीट, येट when we want to add some meaning to it, उसको हम कहते हैं complement, ठीक है। तो इसमें देख लें, I told him the answer, they found him in the ground, he locked his keys in the office, we selected him our group leader। आप इसको रिमूव भी कर दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एक थोड़ी सी फर्दर एक डिटेल है। ऑन द अदर हैंड आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिमूव कर दें, वी सिलेक्टेड आवर ग्रुप लीडर, ठीक है, ओके, दैट इज आल्सो, लेकिन फिर भी क्वेश्चन यही आएगा कि जी कि क्या चीज, ही लॉक्ड इन द ऑफिस, भाई क्या चीज की, तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसकी एग्जिस्टेंस जो है इट इज सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट एक कंप्लीमेंट्री आइटम है कंप्लीट करने के लिए, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर कंप्लीमेंट, ठीक है। और ये आप सोच रहे होंगे जी कि ये सर ने एक पूरा लेक्चर इस चीज के ऊपर कंप्लीमेंट पर लगा दी, एक एक आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि आपका मेरिट लेवल है, अंडरस्टैंड करें कि जो है वो आपका एक एक मार्क नंबर की बड़ा कीमती है, इसलिए आपको एक एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रिपेयर कर दें। कुछ मिसलिनियस कॉन्सेप्ट्स हैं इंशाल्लाह वो भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। आई होप दिस टॉपिक इज आल्सो क्लियर। थैंक यू सो मच।